स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 डील करने जाए। क्वेश्चन नंबर 42 में बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है 3:1 में। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 2/9 शेयर। सी जो है फर्म में पार्टनरशिप में फॉर्म में एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए? 2/9 शेयर के लिए। ए एंड बी विल इन फ्यूचर गेट 4/9 एंड 3/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए और बी फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर करेगा वो कितना होगा? 4/9 और 3/9। सी पेज 2 लाख फॉर गुडविल। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सी अपने हिस्से का 2 लाख गुडविल लेके आ रहा है, हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास। चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है? 3:1 दिया हुआ है। न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। न्यू रेशियो ऑफ किसका? पार्टनर ए एंड बी का कितना कितना दिया हुआ है? 4:3। ठीक है। ए बी और पार्टनर सी का कितना है? 2। अब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। अगर ए के केस के बारे में हम लोग बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/4 और न्यू रेशियो है 4/9। अगर एलसीएम लेते हैं 4 और 9 का तो एलसीएम आता है 36। 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? ये आएगा 11/36। पार्टनर ए जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। बी के केस में देखते हैं। बी का ओल्ड रेशियो 1/4 और न्यू है 3/9। 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 36 हो जाएगा हमारा। 9 1 जा 9 4 3 जा 12। वैल्यू कितना आएगा? -3/36। यानी ये कर रहा है गेन। ठीक है। अब यहाँ सिचुएशन क्या है इस क्वेश्चन में कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी जो है वो गेन कर जा रहा है। अब अगर बी हम पार्टनर हमारा गेन कर रहा है तो जर्नल एंट्री जो हमारा पास होगा वो क्या होगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सबसे पहले हमने कैलकुलेट करके बी का शेयर ऑफ गुडविल भी चेक कर लेना है। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि सी का शेयर ऑफ गुडविल शेयर ऑफ गुडविल कितने शेयर के लिए? फॉर 2/9 शेयर। 2/9 शेयर के लिए सी का जो गुडविल है वो है 2 लाख। ठीक है। यानी कि इसके प्रोपोर्शनेटली पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा? तो अगर ये 2/9 शेयर के लिए इसका गुडविल अगर 2 लाख, ठीक है, पूरे अगर फर्म का हिस्सा 9 है यानी सारे पार्टनर का हिस्सा अगर 9 है, इसमें से इसका 2 हिस्सा है और 9 यानी कि 2/9 शेयर के लिए अगर इसका गुडविल पूरी 2 लाख, ठीक है ना, तो पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा? तो अगर 2 हिस्सा 2 लाख है तो पूरा का पूरा 9/2 हिस्सा क्या होगा? पूरे फर्म का गुडविल हो जाएगा। यानी क्या लिखना हमने? 2 लाख इंटू 9/2। कितना आ जाएगा वैल्यू? ये आएगा 9 लाख। आ गया। अब इससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि बी का शेयर कितना होगा गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो बी का गेन कितना था? 3/36 था। अब पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 9 लाख। तो इसका शेयर कितना हुआ? 75। अब हमने जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री जो सबसे पहले होने वाला है वो क्या होगा? वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एक्ट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल एक्ट। न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहा है फर्म में। ठीक है। अब इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पार्टनर हमारा गेन कर जा रहा है बी। तो बी अगर गेन कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें उसका भी कैपिटल अकाउंट क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना से गेन किया हुआ? 75,000। तो कंपनसेशन किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ए को मिलेगा। तो क्रेडिट हो जाएगा ए का कैपिटल अकाउंट 2,75,000। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन हमारा पूरा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। एक्स वाई पार्टनर फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहा है 3:1 के रेशियो में। Z इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। Z एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, वो 30,000 अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहा है। एक्स वाई एंड Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। एक्स वाई Z डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना है इक्वल प्रोपोर्शनल यानी कि 1:1:1। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करके जो भी ट्रीटमेंट है गुडविल का इसे शो करना है बुक ऑफ अकाउंट। चलो क्लास देखते हैं क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। उसके बाद चेक करना है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि एक पार्टनर गेन कर। इन केस न्यू पार्टनर आने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई भी अगर गेन कर रहा होगा तो उसका भी कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर देना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना है। ठीक है। चलो क्लास देखते हैं क्या सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स और वाई कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3:2। ठीक है। अब न्यू रेशियो अगर हम बोलते हैं पार्टनर एक्स वाई और जेड का तो कितना कितना है? ये 1:1:1। अब हमने देखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चेक करते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले पार्टनर एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/4 और न्यू है 1/3। कितना आएगा? 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। 3 3 9 4 यानी कि 5/12। ये तो कर रहा है सैक्रिफाइस। वाई के केस में देखते हैं। वाई का है ओल्ड रेशियो 1/4 और न्यू रेशियो 1/3। कितना आएगा? 4 3 12। 3
-4 यानी कि -1/12 ये कर रहा है गेन। ठीक है, अगर पार्टनर वाई गेन कर रहा है ना तो इसका भी शेयर ऑफ गुडविल हमने निकालना होगा ताकि ये भी कंपनसेट करे एक्स, क्योंकि नए पार्टनर आने के बाद क्या हो ना कि सिर्फ और सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस कर अपने हिस्से का गुडविल, तो इसे कंपनसेशन मिलेगा किसकी तरफ से, वाई से भी और जेड से भी। सबसे पहले हम कंप्यूट करके निकाल लेते हैं कि पार्टनर वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा नए पार्टनर के एक्सटेंट ऑफ गुडविल से कि वो कितना गुडविल लेके आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं जेड का शेयर ऑफ गुडविल। जेड का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालना है, ये पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बनाया था, वैसे निकाल लेंगे। फॉर 1/3 शेयर कितना है 30,000। अब इसे ध्यान से समझो क्या क्या होता है। जेड 1/3 शेयर के लिए फर्म में आ रहा है और 1/3 शेयर में उसका गुडविल कितना है 30,000। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो कि एक पिज्जा है जिसका ओवरऑल 3 स्लाइस, एक ऐसा पिज्जा है जिसका पूरी स्लाइस 3 है। इन 3 स्लाइस में से एक स्लाइस उसका है और उसके कंपैरिजन में उसका जो गुडविल हुआ कितना हुआ 30,000। ठीक है, तो अगर हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं ना तो किसी भी पिज्जा का 3 टोटल वैल्यू कितना यहाँ पे या 3 पीसेस दिया हुआ है। इन 3 पीस में से एक पीस कितना है, किसका है, जेड का है, और ये एक पीस का वैल्यू कितना है 30,000। तो पूरे 3 पीस का वैल्यू कितना होगा वो निकल जाएगा, यानी कि टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना होगा, ये होगा उसका जो हिस्सा है गुडविल का वो एक हिस्सा के लिए है, पूरे 3 हिस्सा का वैल्यू कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे अपॉन 1 तो होगा 90,000। 90,000 पूरे फर्म का गुडविल है। ठीक है, अगर 90,000 पूरा फर्म का गुडविल है तो उसमें से वाई का शेयर कितना है, तो वाई का शेयर है 90,000 का 1/12 यानी कितना 7500। ठीक है, अब हमने जर्नल एंट्री देख लेना। तो सबसे पहले जो एंट्री होगा वो क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर जेड जो है वो अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, कितना अपने हिस्से का गुडविल आया है वो 30,000। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमने ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। अब इस क्वेश्चन में ना पार्टनर वाई भी हमारा गेन कर रहा है तो वाई भी कंपनसेट करना होगा, वाई ने भी कंपनसेट करना होगा किसे, ये करना होगा सिर्फ एक्स को 7500 और एक्स का कैपिटल अकाउंट सिर्फ क्रेडिट किया कितने से 37,500। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। 44 क्वेश्चन में मेंशन है कि एबीसी पार्टनर फर्म में शेयर कर रहा है प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया ए बी सी और डी के बीच में कितना 13:8:4:5। डी ब्रॉट 5 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी अपने हिस्से का 5 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और 60,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कर देना। देखते हैं क्लास का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है पार्टनर 3 है, A:B:2 कितना है रेशियो 2:2:1 ये दिया हुआ है। और अगर हम बात करें न्यू रेशियो, एक और पार्टनर ऐड हो जा रहा है, A B C तो एग्जिस्टिंग था, D आ गया, शेयर कितना बना 13:8:4:5। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग अगर रेशियो हम लोग देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब चेक करते हैं एक पार्टनर का, ए का ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो कितना है 13/30। ठीक है, ये है उसका नया हिस्सा और इसके अपॉन हमने सबको ऐड करके टोटल हिस्सा निकाल लिया, कितना आएगा 30 है। 5 और 30 का एलसीएम 30 होता है, 5 से 6 टाइम में 6 2 12 माइनस 13 यानी ये आ रहा -1/3। तो ये पार्टनर कर गया गेन, पार्टनर ये जो है वो गेन कर रहा है। बी के केस में देखते हैं, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5 है इसका भी और न्यू शेयर कितना है 8/30। तो 5 और 30 का अगर हम एलसीएम ले तो फिर से 30 आएगा हमारा, 5 6 6 2 12 माइनस 8 यानी कितना आएगा 4/, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। सी के केस में देखते हैं तो सी का ओल्ड शेयर है 1/5 और न्यू है 4/30। 5 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 6 माइनस 4 यानी कि 2/30, ये भी कर रहा है सैक्रिफाइस। तो ये दो पार्टनर यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी और सी कितना हो जाएगा 4:2 यानी कि 2:, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया हमारा। दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गेन कर जा रहा है एक, तो ए का भी हिस्सा ऑफ गुडविल हमने निकालना होगा, लेकिन ये बेस्ड होगा डी शेयर ऑफ गुडविल क्योंकि डी फॉर्म में आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है ना, डी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में इसका जो गुडविल है वो दिया हुआ है 60,000, पूरे फर्म का गुडविल निकल जाएगा। तो देखते हैं क्लास, अगर हम बात करें डी का शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। तो 1/6 शेयर के लिए उसका जो गुडविल है वो कितना हुआ 60,000 हुआ। पूरे फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अब ऐसे फिर से देखते हैं। ठीक है, एक चॉकलेट है जिसका पूरी शेयर है 6, उसका 6 हिस्सा हो सकता है, उसमें से एक हिस्सा किसका है डी का है और इसका वैल्यू 60,000 के बराबर। ठीक है, और इसी टर्म में ऐसे बता, सपोज करो कि एक फैमिली के पास टोटल 6 कार है, उसमें से एक कार डी का है और उसका वैल्यू कितना है 60,000 यूनिट। तो
तो इस पूरे 6 कार का वैल्यू कितना होगा, तो 60,000 इंटू 6 कर देना है सिंपल। तो क्या करेंगे हम 60,000 इंटू 6/1, ठीक है, कितना आएगा 3,60,000। अब समझ में आया पूरी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं हमने। अब 3,60,000 अगर पूरे फर्म का गुडविल निकला तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर कितना होगा, ए शेयर ऑफ गुडविल, ये कितना होगा 3,60,000 इंटू 1/30, तो वैल्यू कितना आएगा 12। अब हमने देखना है इसका जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा हमारा, ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डी अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, तो डी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 5 लाख, और यहाँ 60,000 क्या हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल की। ओवरऑल वो कितने कैश लेके आ रहा है फर्म में 5,60,000। अब इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, किसे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमने लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है ये 60,000। अब एक पार्टनर गेन भी कर गया तो उसका भी कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर देना है, डेबिट करना है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बी का कैपिटल अकाउंट, इसके साथ साथ टू सी का कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाए, ठीक है। रेशियो क्या रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/3 और 1/, वैल्यू कितना है दोनों को जोड़ दो, तो इस दोनों को जोड़ देना है हमने 72,072, तो 72,000 इंटू 2/3 कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा 48,000, और 72,000 इंटू 1/3 कितना आएगा 24, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 44 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया।